नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्राइम स्काई व्यू पे। दोस्तों, चार धाम की यात्रा की सीरीज जैसा कि आप जानते हैं चल रही, जिसका पहला वीडियो आप देख चुके हैं, जिसमें मैंने बताया था बद्रीनाथ धाम जी की यात्रा के बारे में। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों मैं आपको आज ले जाने वाला हूँ श्री केदारनाथ धाम जी की यात्रा की तरफ। तो बिना समय गवाए दिल से बोलते हैं बम बम भोले और अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिमालय की वादियों में बसा केदारनाथ धाम भारत के 4 धामों में से एक है और ये उसके अलावा 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक है। और हिंदू धर्म में उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में ये स्थित ऐसा मंदिर है जो कि एक अतुलनीय शिल्पकारी और अचंभेकारी से लिप्त है। यहाँ दोस्तों हर साल बहुत से श्रद्धालु आते हैं और धार्मिक कार्यक्रमों में भी भाग लेते हैं। दोस्तों, यहाँ का पट के बारे में आपको बता देता हूँ कब खुलता है और कब बंद होता है। दोस्तों, अक्षय तृतीया गर्मी के सीजनों में ये अक्षय तृतीया में इसके पट खोले जाते हैं और दिवाली के ठीक दूसरे दिन या भाई दूज वाले दिन यहाँ के पट बंद होते हैं। तो ये सारे धामों में अप्लाई होता है प्रॉपर, जो कि बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में भी चलता है। तो दोस्तों, ये तो मैं एक संक्षिप्त विवरण दे दिया मैंने। दोस्तों, अगर आप जाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं, अब इस पे बात कर लेते हैं। केदारनाथ धाम पहुँचने के लिए आपको 3 रास्ते मिलेंगे। पहला, आप अपनी सुविधा से अपने साधन से आ सकते हैं, जो सड़क मार्ग से होते हुए आप पहुँचेंगे। दूसरा, अगर आप कहीं दूर स्थल से आ रहे हैं या मानिए आप देश के साउथ एरिया से आ रहे हैं तो आप कैसे आएंगे। अगर आप रेल से आ रहे हैं तो दोस्तों यहाँ का सबसे नियरेस्ट या निकटतम जो स्टेशन है वो 2 हैं। पहला आपको मिलेगा हरिद्वार और दूसरा दोस्तों मिलेगा ऋषिकेश। अगर बहुत सारी गाड़ियाँ ऋषिकेश तक नहीं जाती हैं, अगर आपके भी शहर से कोई गाड़ी ऋषिकेश तक डायरेक्ट नहीं जा रही है तो आपकी गाड़ी हरिद्वार तक जरूर आएगी। तो आप हरिद्वार उतर जाइए। हरिद्वार में ही आपको प्राइवेट बसें, प्राइवेट टैक्सियाँ, कैब बुक करके आप सोनप्रयाग को जा सकते हैं। दोस्तों, उसके अलावा तीसरा ऑप्शन है कि आप देहरादून पहुँचें, जो कि वहाँ का सबसे करीबी देहरादून में एयरपोर्ट भी है, जिसका नाम है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। वहाँ से भी दोस्तों आप बस के द्वारा अपनी प्राइवेट टैक्सी कैब के थ्रू भी आप सोनप्रयाग पहुँच सकते हैं। तो सोनप्रयाग में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वही पड़ाव है जहाँ तक आखिरी आपकी सड़क यात्रा होती है। अगर आप पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं तो सोनप्रयाग में ही दोस्तों आपको अपनी पर्सनल पार्किंग लगा के गौरीकुंड की तरफ बढ़ना होगा। सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने की जो टैक्सी है, बोलेरो टैक्सी लेगी आपसे 50 रुपये प्रत्येक व्यक्ति के। सोनप्रयाग जो कि रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण जगह है, जहाँ पे आपको वहाँ पे रुकना पड़ेगा। और बात करें तो यह समुद्र तल से लगभग 1830 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और दोस्तों, यही वो जगह है जहाँ से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होती है, लेकिन पैदल यात्रा नहीं। यहाँ से सोनप्रयाग में आपको गुप्त काशी से बस या टैक्सी आसानी से आ सकते हैं, अगर आप गुप्त काशी में रुके हुए हैं तो। अगर आप डायरेक्ट सोनप्रयाग आ गए हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कैब, प्राइवेट बस या आप अपने साधन से आ रहे हैं तो आप मेरे हिसाब से सोनप्रयाग तक आसानी से आ सकते हैं। अब दोस्तों, सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम की यात्रा का पहला चरण गौरीकुंड तक की यात्रा है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है और यह यात्रा आप टैक्सी या जीप के माध्यम से कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति 50 रुपये आपसे लिए जाएंगे, जो कि आप गौरीकुंड तक आपको यात्रा का बेस कैंप भी है, वहाँ तक आपको छोड़ दिया जाएगा। और यहाँ पर आपको कई होटल और गेस्ट हाउस और भोजनालय भी मिल जाएंगे सोनप्रयाग में, जिससे कि आप आराम से जब आप थक कर लंबी दूरी से आएंगे तो आप एक रात रुकेंगे, फिर अगली दिन आप सोनप्रयाग से गौरीकुंड की यात्रा यानी कि भगवान श्री केदारनाथ धाम जी की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे।
अब आप दोस्तों सोनप्रयाग से गौरीकुंड आ चुके हैं और गौरीकुंड से केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा शुरू होती है। यही वो बेस कैंप भी है। यहाँ से ही आपको अपनी जो आपने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है ऑनलाइन केदारनाथ 4 धाम यात्रा का, तो वो भी आपको यहीं पे ही चेक कराना होता है। हाँ, आपको ये भी बता देता हूँ कि आपको इस यात्रा करने से पहले, ये मैंने अपने पिछली वीडियो बद्रीनाथ धाम जी की यात्रा में भी बताया हुआ है कि आपको यह यात्रा करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। और इसका जो लिंक है ऑनलाइन, वो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वहाँ से अगर आप जा रहे हैं तो एक बार चेक कर लें और अपने रजिस्ट्रेशन कराने के साथ ही जाएं। तो दोस्तों फिर से एक बार हम अपने मुद्दे पे आते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम की यात्रा पैदल मार्ग यहीं से शुरू होती है। यह यात्रा लगभग 16 किलोमीटर लंबी है और इस मार्ग पर आपको कई स्थलों पर विश्राम स्थल और चाय की दुकानें, पकौड़ी की दुकानें या भोजनालय आदि सब मिल जाएंगे। यदि आप पैदल नहीं चल सकते तो यहाँ पर आपको खच्चर, पालकी और कंठीपीठ यानी कि पीठ पर बैठने वाली कुर्सियों की भी सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा अगर आपका बजट और भी है तो आप हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी जा सकते हैं। दोस्तों यात्रा के दौरान मैं कुछ आपको ट्रैकिंग के दौरान टिप्स देना चाहता हूँ। जैसे कि गौरीकुंड से केदारनाथ तक का जो मार्ग पहाड़ी और संकरा मतलब यानी कि पत्थरों से भरा हुआ है। यात्रा करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी यात्रा सुखमय तरीके से पूर्ण होगी। जैसे कि ऊंचाई पर यात्रा करते समय अपने साथ पानी की बोतल और कुछ स्नैक्स यानी कि हल्का फुल्का कुछ खाने के लिए ज़रूर साथ में रखें। एक बैग लेकर जाएं ज़रूर, पिट्ठू बैग, और उससे बहुत ज़्यादा लोडेड ना रखें, हल्का ही रखें। कुछ खाने पीने का स्नैक्स रखें। आरामदायक और ट्रैकिंग के लिए उपयुक्त जूते पहने। मौसम के अनुसार गर्म कपड़े साथ रखें क्योंकि ऊंचाई पर ठंड ज़रूर होती है। ये मैंने आपको बार बार बता दिया है। आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि कभी कभी क्या होता है कि जो 4 धाम यात्रा है यहाँ पे कभी कभी मौसम का कोई भी मिजाज नहीं होता है। पल में मासा पल में तोला ऐसे चलता है यहाँ का मौसम, और कभी कभी तो दोस्तों -, डिग्री पे भी चला जाता है। तो ठंड से बचने के लिए उपयुक्त गर्म कपड़े साथ में ज़रूर रखें। रास्ते में आने वाले स्थलों पर आराम करते रहें और जल्दबाजी में यात्रा ना करें, जिससे कि आपकी सांस फूलने की भी दिक्कत हो सकती है। आपको हिल माउंटेन सिकनेस यानी कि पहाड़ों में जो होने वाला सर दर्द या बीमारी जो भी है वो भी कुछ समय के लिए आपको तकलीफ दे सकती है और आपकी यात्रा को एक बोझिल यात्रा के रूप में बना सकती है। बाबा जी का नाम लेते लेते आप केदारनाथ पहुंच जाते हैं, जहां पर आपको भगवान शिव के प्रमुख मंदिर के दर्शन होते हैं। यह एक 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रमुख एक ज्योतिर्लिंग भी माना गया है। 4 धाम में से एक धाम भी है यह मंदिर समुद्र तल से 3585 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसे कहते हैं 8वीं शताब्दी में श्री आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा पुनर्स्थापित किया गया था। यहाँ पर आपको मंदिर परिसर में कई धार्मिक गतिविधियाँ, अनुष्ठान देखने को भी मिलेंगे और मंदिर प्रांगण की जो शिल्पकारी है आपको वो भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे दोस्तों आप केदारनाथ आ चुके हैं, बाबा जी का दर्शन तो कर चुके हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसके अलावा भी आपके पास समय है तो आप वहाँ की कुछ और भी जगह हैं जहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं। जैसे कि भैरवनाथ मंदिर, यह केदारनाथ मंदिर प्रांगण से थोड़ी दूरी पर स्थित है और यहाँ की मान्यता है कि केदारनाथ की यात्रा भैरवनाथ के दर्शन के बिना अधूरी मानी जाती है। दूसरा है दोस्तों वासुकी ताल। यह एक सुंदर सी झील है जो केदारनाथ से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चोराबाड़ी ताल, गांधी सरोवर जिसे कहते हैं, यह एक ग्लेशियर झील है और जो कि केदारनाथ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसी कुछ जगहों पे आप साइट सीइंग कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको यह यात्रा गाइड पसंद आई होगी और आपकी केदारनाथ यात्रा को सफल बनाने में मददगार साबित होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाए बिना मत जाइएगा ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।
जल्दी मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो के साथ, इसी 4 धाम यात्रा की सीरीज की अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। बम बम बोले।